आज से तुम्हारी इस डॉक्टर साहब निहाल को बोलते हैं तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा, तुम्हें अपना लुक जो है उसको बेहतर बनाना होगा ताकि तुम दोबारा से निहाल मत लगो। डॉक्टर साहब के कहने पर निहाल अपनी कटिंग करवा लेती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। निहाल की कटिंग हो रही होती है, निहाल बेचारी रो रही होती है क्योंकि उसे सारी पिछली बातें याद आ रही होती हैं। वो कहती है कि मैं इन सब का बदला जरूर लूंगी, इसलिए वो बार बार रो रही होती है। नई जिंदगी की शुरुआत है। शाम को जैसे ही डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से घर में आते हैं, निहाल को बुलाते हैं। निहाल को कहते हैं बेटा अब तुम बिल्कुल परेशान ना हो, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, इसलिए अपने आप को खुश रखो। निहाल फिर डॉक्टर साहब को बोलती है मैं कैसे खुश रहूं, मेरा बच्चा उन्होंने खींच लिया है और मुझे बहुत ज्यादा मारा है और अपने घर से निकाल दिया। मैं उनके घर में जाना चाहती हूँ और अपने बेटे को वापस लेकर आना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब निहाल को बोलते हैं बेटा सब्र करो, अभी टाइम है सब्र करने का, लेकिन हम जल्द उनसे बदला जरूर लेंगे। एक ऐसी जिंदगी। डॉक्टर साहब निहाल को बोलते हैं बेटा अब तक तुम गुर्बत की चक्की पीसती रही हो, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुए, लेकिन अब वो जुल्म तुम पर नहीं होंगे। तुम ऐसा लाइफस्टाइल बनाओ कि खुद को तुम निखारो। जो तुम्हें सर से लेकर पांव तक। डॉक्टर साहब निहाल को बोलते हैं बेटा मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई है। कभी भी ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ में खड़ा रहूंगा। और कहते हैं तुम बस अपने आप को ऊपर से नीचे तक ऐसे बदलो कि तुम्हारा निहाल का कोई नामो निशान बाकी ना रहे। बदल कर रख देगी। डॉक्टर साहब निहाल को कहते हैं बेटा अभी जाकर तुम सो जाओ, मेरा जवार साईं जो है वो बहुत ज्यादा जानने वाला है। कल आप और मैं उनके घर में जाएंगे, मैं उनको ये बोलूंगा कि ये मेरी अपनी बेटी है, उनको ये मत लगने देना कि तुम निहाल हो। बस फिर निहाल इतना प्यारा गेटअप का सूट पहनकर निकलती है, वो निहाल लगती नहीं है। डॉक्टर साहब और निहाल जैसे ही जवार साईं के घर में अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ पर जवार साईं आ जाता है और अपनी ऐनक उतार कर ये देखता रहता है कि ये तो निहाल जैसी लग रही है, लेकिन ये डॉक्टर साहब की बेटी कैसे है। फिर निहाल जैसे ही एंटर होती है वहाँ पर शबाब के हाथों वो बच्चा होता है। निहाल उसे देखकर घबरा जाती है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है। निहाल कह रही होती है कि काश मेरे हाथों में होता, क्योंकि गाइस निहाल इनके घर में डॉक्टर बन के गई होती है। निहाल कहती है मुझे दिखाएं, मैं इसका चेकअप करती हूँ और बताती हूँ इसे कोई बीमारी तो नहीं है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जब निहाल से पूछा था अब तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, अब तुम निहाल नहीं रहोगी, तो आगे से निहाल बोलती है जो भी हो जाए मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए और बदला भी। डॉक्टर साहब निहाल को कहता है तुम जो चाहती हो वो जरूर पूरा होगा और तुम्हारा बेटा भी वापस आ जाएगा और तुम उनसे बदला भी ले लोगी और उनको सजा भी मिलेगी। निहाल फिर ऐसा ऐसा से जवार साईं की जिंदगी में एंटर होना शुरू हो जाती है। वो शबाब से उसकी जान छुड़वाना चाहती होती है। फिर जवार साईं का बच्चा जब भी बीमार होता है तो उसे देखने निहाल जाती है, क्योंकि निहाल एक डॉक्टर बनी हुई है। निहाल जब भी जाती है बच्चा चुप हो जाता है कि निहाल उस बच्चे की असली माँ है, बच्चे को पहचान हो जाती है। डॉक्टर साहब निहाल को एक नई गाड़ी भी ले देते हैं और कहते हैं बेटा कभी भी पैसों की जरूरत हो क्रेडिट कार्ड भी रख लो और जहाँ भी जरूरत हो मुझे बताया करो, तुम आज से मेरी बेटी की तरह हो, मैं इस चीज में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा। बस फिर अब डॉक्टर साहब और निहाल मिल जाते हैं और इन सब का सफाया कर देंगे। बाप के अंदर भी ऐसा खौफ और परेशानी बढ़ रही होती है। एक साइड से वो देखती है कि ये तो डॉक्टर की बेटी है और दूसरी साइड से उसे निहाल लग रही होती है। किसी को ये खबर न होने पाए कि तुम कौन हो। डॉक्टर साहब पहले ही दिन से निहाल को ये बताते हैं बेटा अगर किसी को पता चल गया कि तुम निहाल हो तो सारा जो मिशन है वो खराब हो जाएगा और किसी को भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। तुम्हें अगर इंसाफ चाहिए और तुम पर जो उन्होंने जुल्म किया है उसका बदला लेना है तो तुम्हें हर चीज सब्र से करनी होगी और किसी को भी नहीं बताना। निहाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निहाल कहती है आप फिक्र ना करें, मैं अपना बेटा भी वापस लूंगी और उनसे बदला भी जरूर लूंगी, मार डालूंगी। निहाल बोलती है ऐसे लोग जल्लाद हैं, इनको तो जीना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा ऐसा करके सबको बाहर डालूंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। निहाल बोलती है मैं अपनी दोस्त नूरी का भी खून रहेगा नहीं जाने दूंगी। जब उनके घर में गई हुई होती है जवार साईं की बहन आ जाती है और कहती है रुको लड़की तुम कौन हो। वो जैसे ही मुड़ती है वो कहती है मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जवार साईं की बहन को ये लग रहा होता है ये तो निहाल है। फिर उसके जहन में आता है हमने तो इसको मार डाला था, तो उसे ये लगता है ये निहाल नहीं होगी, ये डॉक्टर की ही बेटी है। एक से अपना बदला लूंगी। अगले दिन जवार सिंह जैसे ही अपने कमरे में बैठे होते हैं उसे बार बार निहाल के ख्याल आ रहे होते हैं। उसके जहन में ये आ रहा होता है निहाल आकर किधर गई, ये निहाल की तरह लग रही है ये, लेकिन ये तो डॉक्टर की बेटी है। शाम को हुनैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर साहब को फोन करते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं तो बिजी हूँ लेकिन मैं अपनी बेटी भेज रहा हूँ। वो निहाल को एज ए डॉक्टर बनाकर उनके पास भेज देते हैं। जब वहाँ से वापस आ रही होती है बच्चे को देख लेती है तो वहाँ पर शबाब जो होती है उसे बार बार गौर से तके जा रही होती है कि ये आखिर निहाल की तरह लगती है, लेकिन निहाल नहीं है, निहाल आखिर जिंदा तो नहीं है। बस फिर अभी निहाल बिल्कुल चुप है, वो अपना बदला लेने जरूर आएगी और वो बार बार आती रहेगी और जवार को भी अपना कर लेगी और वहाँ से उनसे बच्चा भी छीन लेगी और अपना कर लेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।